राम राम जी। डेट है आज 21 फरवरी। टाइम अप्रॉक्स 3 बज रहा है। तो जैसा कि टॉपिक लिखा है विटामिन, सारे एग्जामिनेशन, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी तरीके से कभी डिजीज पूछ के, कभी कौन सा उसका केमिकल नेम है, इन सब के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाता है। बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना समय गंवाए इस टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक का चीर हरण करते हैं। देखिए, विटामिन, सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक। कार्बनिक यौगिक इतना कुछ नहीं समझना है, बस इंपॉर्टेंट बात समझना है। ऐसे यौगिक जो किससे बने हो? कार्बन से बने, उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे यौगिक जो कार्बन से बने, उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात खत्म। दूसरा चीज, जितने भी वाइटल केमिकल रिएक्शन है, जो भी अभिक्रियाएं शरीर के अंदर हो रही हैं जरूरतमंद, उसको कौन कंट्रोल करता है? विटामिन कंट्रोल करता है। ठीक। तीसरा बात, विटामिन थ्योरी जो था, किसने दिया था? इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, हॉपकिंस। हॉपकिंस साहब ने क्या किया था? विटामिन की थ्योरी दी थी। और अगर ये पूछ ले कि खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर होगा क्लासमीर फंक। क्या होगा? क्लासमीर फंक। ये जो टर्म है विटामिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1912 में क्लासमीर फंक के द्वारा लाया गया था। ही पॉइंट द टर्म विटामिन्स इन 1912 बाय होम? क्लासमीर फंक। देखिए, बहुत चीजें पढ़नी है विटामिन, लेकिन फिर वही बात, कॉपी और दस्ता भर के क्या करना है? काम की बात पे आते हैं, नैया पार लगाते हैं। ध्यान से सुनिए। विटामिन को क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, वर्गीकरण के बेसिस पे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला वो वैसे विटामिन जो जल में घुलनशील, और दूसरा वो जो वसा में घुलनशील, यानी फैट में घुलनशील। एज आई सेड, एक वाटर सॉल्युबल, यानी जल में घुलनशील, और दूसरा फैट सॉल्युबल, यानी वसा में घुलनशील। सुनो ध्यान से। ठीक है, टोटल विटामिन की बात करें, ए बी पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक सीरीज है उसका, B1 से B12। तो ए बी, मैं मुख्यतः की बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई और के। टोटल कितने हो गए? 6 हो। इस 6 में से इन दोनों के बीच में कौन किस में जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे, ऐसे विटामिन जो वाटर में घुल जाते हैं, मतलब जैसे जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उनको हम क्या बोलेंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वो कौन है जी? बीसी। ये बीसी वो बीसी नहीं, एक वो जो आपके अंदर चल रहा होगा गंदा वाला, वो नहीं, और वो वाला भी नहीं जो जरूरी वाला मतलब एडी और बीसी, समझ रहा ना? बिफोर जीसस क्राइस्ट, वो वाला नहीं, हिस्ट्री वाला नहीं। तो ये विटामिन बी है जी, और ये विटामिन सी है। ध्यान रखेंगे, जल में घुलनशील। तो अब बच कौन गया? अगर ए बी सी डी ई के में से अगर हमने बीसी का इस्तेमाल कर लिया, तो बच कौन गया? क्या ये बच गया? यही तो बच गया। बी और सी टोटल में से 2 इधर चला गया, 4 इधर बच गए। इस चीज को आपको अगर ध्यान ना हो, आप अगर ध्यान ना रख पाओ, तो इस चीज को आप अरेंज कर सकते हो। क्या है ये? कीड़ा। इस फॉर्म में आप इसको ध्यान रखें। वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसको क्या बोलेंगे? कीड़ा। के ई डी ए। और जो बच गया वो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। इतना आपको ध्यान रखना है हर हाल में। ये है इसकी एक छोटी सी भूमिका, मतलब कैसे ये आगे बढ़ता है। अब क्या है कि जो चीजें से पूछी जाती है उस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहला बात,
किसी विटामिन का केमिकल नेम यानी उसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, उसके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या क्या है, इसके अलावा उससे संबंधित बीमारी पूछी जाती है। ठीक है, यही 3 चीज मुख्यतः एग्जाम में आता है, तो हम इस बात में डिस्कशन करेंगे। आइए ध्यान रखिएगा, विटामिन थ्योरी किसे दिया, हॉपकिंस ने, खोजकर्ता कौन है, क्लासमेट फंक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फर्दर विटामिन 2 भागों में बढ़ता है, एक वाटर सॉल्युबल जल में घुलने वाला विटामिन, दूसरा वसा में घुलने वाला विटामिन। एकदम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो जल में घुलता है वो बी और सी होता है, और जो बच गया यानी कीड़ा वो किसमें, फैट सॉल्युबल में। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने फैट सॉल्युबल है सारे स्टोर होते हैं किसमें, लिवर में। जितने फैट सॉल्युबल है, जितने वसा में घुलनशील विटामिन है, कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर में। ये लिवर यानी यकृत में। उम्मीद है आपको बात इतनी तो समझ में आई होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं पोस्टमार्टम बारी बारी से। विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की, इसके जो खोज करता है कोई और नहीं, हॉपकिंस साहब हैं। ठीक, देखिए हमने आपको क्या बोला, 2-3 चीज का ध्यान रखना है, इसका फंक्शन, दूसरा केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम, और तीसरा इससे संबंधित बीमारी। तो अगर विटामिन ए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, केमिकल नेम क्या है उसका, रासायनिक नाम रेटिनॉल। केमिकल नेम क्या है इसका, सीएन, यानी रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। एक हमारे बॉडी में आंखों में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है रेटिना। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आंखों से संबंधित ये विटामिन है। एक बात तो तय है कि कोई ना कोई इसका रिलेशन आंखों से है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अच्छा, इसकी अगर हम कार्य की बात करें तो ये विटामिन सबसे पहले प्रतिरोधक क्षमता हमारा बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम। क्या करता है, इट हेल्प्स इन बूस्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम। हिंदी माध्यम वाले छात्र इस बात को लिख सकते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है कौन, विटामिन ए। क्लियर है बात। सिर्फ यही नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इनके निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, इनके फॉर्मेशन में भी क्या होता है, सहायक होता है कौन, विटामिन ए। इतना बात आपको ध्यान रखना है, आंखों के लिए सर्वोत्तम विटामिन है ये। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके हम सोर्स पे आ जाए, सोर्स कि कहाँ से हमें ये प्राप्त होगा विटामिन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, जिसमें लाल कलर पाया जाएगा, जिसमें जिसमें ऑरेंज पाया जाएगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे इस बात को मेंशन कर दिया है, रेड, ऑरेंज और येलो। रेड, ऑरेंज और येलो वाले, जैसे आपका आम हो गया, पपाया हो गया, गाजर हो गया, तो इस तरह की चीज से हमें क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। थोड़ा सा ठहरिए, क्या डायरेक्टली इन चीजों से मिलेगा, नहीं, इन चीजों में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। ये जब जाता है किसके पास, लिवर के पास, तो वो लिवर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, विटामिन ए में। मतलब इन सब में क्या पाया जा रहा है, बीटा कैरोटीन। ये कहाँ जा रहा है, लीवर के पास, और लीवर किसमें तब्दील कर देगा, विटामिन ए। क्या आपको बात फिर समझ आई। देखिए, चूंकि इस जो यूट्यूब वाले क्लासेस हैं, बड़ा जल्दी चीजों को करना होता है, इसलिए टॉप लेवल का एक्सप्लेनेशन के लिए माफी, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो जरूर आपको बताया जाएगा। आगे सोर्स आप समझ चुके हैं, क्या क्या इसका फंक्शन है ये भी समझ चुके हैं। अब विटामिन ए से संबंधित कुछ बीमारियों पे हम बात करते हैं। एक बीमारी है यानी डिजीज, अगर आपका विटामिन ए कमी हो जाए, अगर ये एक मतलब है कमी, तो विटामिन ए की कमी से एक बीमारी है, ध्यान रखिएगा, नाम है उसका नाइट ब्लाइंडनेस। क्या नाम है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, और इसी को बोलते हैं जी रतौंधी। रतौंधी, 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 नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। एक और बीमारी जिसका नाम है जेरोपैथेलेमिया। जेरोपैथेलेमिया, इसमें क्या होता है,
नीचे वाले में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आंखें लाल हो जाएंगी और सूख जाती है, ड्राई आई और रेडनेस इन आई हो जाती है। किसमें? ज़ेरो पैथोजेनिया। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, आपको नाइट के टाइम पे नहीं दिखेगा, तो आप तो कहेंगे नाइट के टाइम पे वैसे भी नहीं दिखता है, थोड़ा सा ठहर जाइए। जब शाम होता है, जब प्रकाश की कमी हो जाती है, फिर भी हमारा आई इतना इफिशियंट होता है कि चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सके, यानी पहचान सके, देख सके। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस में जरा भी डिम लाइट होगा आपको दिखना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हल्का सा बताते हैं। देखिए, आंखों में दो प्रोटीन पाया जाता है, एक का नाम होता है ऑप्सिन और दूसरे का नाम होता है रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन में सलाका यानी रॉड सेल का निर्माण है। तो रॉड सेल क्या होता है, इस वाले में अगर ये मतलब ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका निर्माण थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इसी कारण से नाइट ब्लाइंडनेस यानी आपको रतौंधी पकड़ लेता है। और जिस भी चीज में रोडोप्सिन वाली जो प्रोटीन है काम कर रही है, यानी उसका जो रॉड सेल बहुत ज्यादा उसमें निर्माण हो रहा है, तो वो किस में पाया जाएगा? ऑल में। ऑल माने उल्लुओं में। इसी का यही कारण है कि उल्लुओं को रात में ज्यादा बेहतर दिखता है दिन की अपेक्षा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ये एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन समय की कमी इस कारण से इन चीजों को बताने में माफी चाहूंगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार इसको शॉर्ट कर देते हैं। विटामिन है, केमिकल है, रेटिनॉल। ठीक है, क्या क्या किन किन चीजों में पाया जाएगा मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और दूसरा क्या है? ज़ेरोपैथेलेमिया। अच्छा, अब आते हैं हम आगे, आते हैं हम विटामिन सी। विटामिन सी, एज आई सेड, फिर से वही बात, क्या दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे ना, ये वाला बात नहीं। विटामिन सी में केमिकल नेम आपको मैंने बताया, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, अच्छा सुनो, एक बात सुनो, एसिड का हिंदी तो अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अंग्रेजी और हिंदी में एक ही नाम। ठीक है, एक ही नाम का मतलब है कि इसका अंग्रेजी ऐसे लिख लो या हिंदी। जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले विटामिन ए बताया था, तो मैंने बोला रेटिनॉल, इसका कोई हिंदी नहीं है बाबा, इसको हिंदी में आप ऐसे ही लिखोगे, रेटिनॉल। ठीक है, जहां कोई और मतलब होगा अंग्रेजी वाले का, हिंदी मीडियम वाले भाई बहनों के लिए मैं इस बात को लिख दूंगा। आगे आते हैं काम पे। तो विटामिन सी क्या है केमिकल में? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा, अब सवाल है क्या क्या स्रोत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसके जो स्रोत हैं, जितने भी साइट्रिक फ्रूट है, साइट्रिक फ्रूट जो भी खट्टे फल है, जैसे जैसे सोर्स सोर्स साइट्रिक साइट्रिक फ्रूट्स, जैसे आपका आंवला में होता है आंवला, और कौन हो गया? ऑरेंज हो गया, ऑरेंज। ठीक है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं जिसमें खट्टापन होता है, उसको हम किसमें कंसीडर करेंगे? साइट्रिक फ्रूट्स में। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, किसका स्रोत हो जाएगा? विटामिन सी का। एक प्रॉब्लम है इसके साथ, ये प्रॉब्लम क्या है? विटामिन सी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज को अगर जोरों से ज्यादा धो दिया जाए या उसको गर्म कर दिया जाए, तो विटामिन सी उसके अंदर से चली जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज को जोरों से ज्यादा अगर धोया जाए या फिर उसको गर्म कर दिया जाए, मोर देन द सफिशिएंट अमाउंट, तो उसमें क्या होगा? अगर जरा भी ज्यादा गर्म किया जाए तो उसमें से क्या चला जाएगा? विटामिन सी गायब हो जाता है। छुई मुई विटामिन है ये एक तरह से, है ना? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गर्म करने से कौन सा विटामिन उड़ जाती है? विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल है एस्कॉर्बिक एसिड। गर्म करने से कौन चला जाता है? विटामिन सी। और किस तरह की चीजों में पाया जाएगा? साइट्रिक चीजों में। ठीक है, आगे आइए। इससे संबंधित बीमारी, डिजीज, एक बीमारी है जो बहुत नॉर्मल है, जो आपने सुना भी होगा, नाम है उसका स्कर्वी। ठीक, हिंदी में भी यही नाम होता है। होता क्या है इसमें कि जो हमारे गम्स हैं, मसूर है, वो उनमें सूजन आ जाती है और उनसे खून निकलने लग जाता है। तो ये कंडीशन किसकी है? स्कर्वी की। सिर्फ स्कर्वी ही नहीं, इसके अलावा अल्सर भी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्कर्वी एंड अल्सर भी। अल्सर का क्या मतलब है? घाव जल्दी भरेगा नहीं। तो वुंड हीलिंग विटामिन इसका नाम है। तो विटामिन सी को एक और नाम से क्या कहते हैं? घाव भरने में ये सहायता करता है। वुंड हीलिंग विटामिन, घाव भरने वाला।
घाव भरने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन सी। ठीक है, इसलिए इसको वुंड हीलिंग विटामिन डी कहते हैं। आगे की आ जाइए। अब आते हैं विटामिन डी पे। शॉर्ट एंड क्रिप्सी जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी को देखिए, ध्यान से देखिए। डी से डॉन, डी से दोस्त, डी से और भी बहुत सारा चीजें, डी से धोखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डी। फिर से वही बात, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, 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 कैल्सीफेरॉल। एक चीज है कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, बहुत सही बात है। कैसे मिलती है? इतना सा प्रकाश डालते हैं, सूर्य में तो बहुत सारा प्रकाश है, इतना सा प्रकाश डालते हैं। देखो होता क्या है, यूवी रेज आया वहां से, स्किन पे आया, यहाँ पे डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण है अंदर में, ये फर्दर D3 का निर्माण कर रहा है इनएक्टिव फॉर्म में, और वो पहुंचा रहा है किसके पास? लीवर के पास, और वहीं से फिर एक्टिव होके क्या आएगा? D3। तो कहने का ये मतलब है D3 हमारे अंदर ही प्रेजेंट होता है, बस एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो वहां से आना है। समझ में आ गई बात? हनुमान जी वाली ताकत की जरूरत पड़ने पर ये भूल जाता है, तो एक्टिवेशन के लिए यूवी का जरूरत पड़ता है। क्लियर है बात? आगे अंदर में लीवर, लेकिन भाई ये पूरा प्रोसेस कराने के लिए यूवी तो चाहिए, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनशाइन, सनशाइन विटामिन। आपको बाबा तीन चीज ही ध्यान रखना है, विशेष लोचा में नहीं फंसना है। कौन सी बीमारियां होती हैं इससे, ठीक है, और केमिकल नेम इसका क्या है, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें हैं बस फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप सुनिए, इच्छा करता है तो ध्यान रखें, अदरवाइज हटा। तो सनशाइन विटामिन भी कहते हैं इसको। केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। बच्चों में अलग बीमारी होती है, और जो आपके एडल्ट हैं यानी वयस्क हैं उनमें अलग बीमारी होती है। बच्चों में बात करें तो रिकेट नाम की बीमारी होती है। क्या नाम है? रिकेट नाम की बीमारी होती है, उसको सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चों में, चाइल्ड में बीमारी होती है जिसका क्या नाम है? रिकेट। रिकेट, और रिकेट को क्या बोलते हैं जी? सूखा रोग। सूखा रोग। इसमें क्या होता है कि हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, इजिली ब्रेकेबल हो जाती है, इसमें रिकेट है। अच्छा, फर्दर इसमें दो चीज और देखा गया है कि एक बो शेप टाइप का बोन हो जाएगा, बो शेप माने धनुषाकार का बोन हो जाएगा, बच्चों की बात कर रहे हैं। और दूसरा नोकनी हो जाएगा। नोकनी का मतलब आपने कभी कोई देखा होगा, कुछ बच्चों का कुछ ऐसा नीचे का जो स्ट्रक्चर है ऐसा टचिंग होता है, तो ये नोकनी हो गया, नोकनी यानी जुराब जैसा, और ये क्या हो गया? बो शेप यानी धनुषाकार, बो शेप। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो किसमें सबसे ज्यादा आपको यही ध्यान रखना है? रिकेट, सूखा रोग। किसमें? बच्चों में। क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, बहुत वीक हो जाती है। अच्छा, ये तो बात हो गया बच्चों में। अगर हम बड़ों में बात करें तो, अगर हम एडल्ट में बात करें यानी वयस्क में, तो कौन सी बीमारी पकड़ती है? एक का नाम है ऑस्टोपोरोसिस, और दूसरा है सर ऑस्टोमलेशिया। एक है ऑस्टोपोरोसिस और दूसरा है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है, ध्यान रखना। पहला ऑस्टो का मतलब तो बोन होगा, पोरोसिस मतलब छिद्र, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऐसी हड्डियां जिसमें क्या छेद हो, वो क्या हो जाएगा? ऑस्टोपोरोसिस वाला कंडीशन कहलाएगा। और दूसरा क्या है? ऑस्टोमलेशिया। इसमें बहुत सॉफ्ट हो जाती है हड्डियां और उस कारण से इजिली बेंड कर जाती है, वो क्या कंडीशन है? ऑस्टोमलेशिया। और ये ज्यादातर एज जब बढ़ जाता है तभी इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो पूरी बात एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विटामिन डी पे क्या क्या, केमिकल नेम क्या था? कैल्सीफेरॉल। बच्चों में कौन सा हो रहा है? रिकेट हो रहा है। उसको फर्दर डिवाइड करें तो क्या क्या बन रहा है? एक बोसेट बन रहा है, दूसरा नॉकनी बन रहा है। मैंने आपको डायग्राम के साथ बता दिया कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है।
अगर हम एडल्ट में बात करें, बच्चे में बात करें, तो ऑस्टोपोरोसिस और दूसरा ऑस्टोमलेशिया होता है। इस बात को बाबा ध्यान रखना है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं इसमें। अब मैंने यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर भी दिया है, मिल्क है, एग है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स आप किसमें ले सकते हैं, इसके एज ए सोर्स ले सकते हैं विटामिन डी की। आगे आ जाइए। कहते हैं जीवन में समय बहुत कम है। ये बात मुझे तब महसूस होती है, क्लासरूम में तो कभी नहीं महसूस होती, लेकिन जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के टाइम मुझे पता चलता है कि सच में टाइम बहुत कम होता है। चलिए आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू दी पॉइंट और इम्पोर्टेंट बात ही करनी है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आगे आते हैं विटामिन ई पे। देखिए विटामिन ई की बात हो रही है, फिर से वही बात दे देंगे, दो मुक्का ना नाच के गिर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। विटामिन ई केमिकल नेम, केमिकल नेम रासायनिक नाम टोकोफेरो। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ना इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, निखार वाले विटामिन। जितने आप देख रहे हैं ना खूबसूरती, किसी और का खेल नहीं है, विटामिन ई का अहम रोल है उसमें। कई जगह तो इंजेक्शन तक ली जाती है विटामिन ई की, कैप्सूल्स आते हैं इसके, तो उधर हम जाएंगे नहीं। देखिए चेहरे पे, बाल पे, ये स्क्रब, वो एलमंड वाली क्या क्या एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं, पपाया वाला सनस्क्रीन लोशन, ये वो 50 तरह की चीजें, इनसे बेहतर है रॉ तरीके से आप उसको अंदर पाएं। मतलब पपीता खाएं, अंदर ले, अंदर जब अंदर जाएगा ना तब वो ज्यादा बेहतर काम करती है। चेहरे की जो ब्यूटी है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन महीना भर साल भर में निकल जाएगा, लेकिन जब आप अंदर लोगे ना तो वो काफी टाइम तक बेहतर होता है। लेकिन सबका अपना अपना इच्छा है एलमंड वाला फेस वॉश लगाने का या किसी और वाला, तो उनका किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं हो। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है, देखिए ध्यान रखिएगा, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरो। न रोको न टोको, निखरने दो, इस बात को ध्यान रखना। केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरो। न रोको न टोको, निखरने दो। तो क्या नाम है बाबा इसका, टोकोफेरो। टोकोफेरो है ना, निखार आता है इससे, ठीक है, निखार आता है। सिर्फ निखार ही नहीं, अगर हम बीमारी पे आएंगे तो और भी बातें करेंगे इसमें। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपके सेल जो है, आपके जो सेल है शरीर के अंदर, उसको मरने से रोकता है। तो मरने से रोकेगा तो उससे होगा फायदा क्या होगा, कि आप हमेशा जवान ही दिखेंगे, है ना। तो जो भी बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, उनमें उन जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वैसे आप भी जो क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें इसका अहम रोल होता है आपको निखार लाने में। लेकिन जो उच्च कोटि का जो इस्तेमाल है, वो आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और भी पता नहीं किस किस में, टॉलीवुड वगैरह में दिखने को मिलेगा। चलिए टोकोफेरोल हो गया। अच्छा, सोर्सेस क्या क्या है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अंकुरित अनाज, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखिए जितने भी विटामिन है, मैं आपको अपने समझ के माध्यम से बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है बाबा, आपको अगर बेहतर रहना है, जो भी फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स, बात को समझिएगा। अब आप ठंड के मौसम में आम खोजोगे, बेवकूफ़ी है। जो गर्मी की सीजन्स वगैरह आती हैं, अब मई जून की, अब जो जिस समय जिसका टाइम है आप उसको लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिंपल भोजन करें, रोटी दाल सब्जी खाएं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिया करें, अंकुरित चीज़ें खाया करें, जैसे मूंग हो गया, जैसे चना हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया। सोयाबीन कौन, वो बड़ी वाली नहीं, अलग सोयाबीन आती है। इस तरह की चीज़ों का सेवन करें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेब वगैरह खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। मधु का सेवन करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जो ही जीव के हिसाब से हम चलने लगेंगे, बात समझिएगा, ये वो चीज़ें हैं जो बाप दादाओं से हम सीखते चले आए हैं कि अच्छा एक बेहतर भोजन करना चाहिए। लेकिन जहाँ समाज के चक्कर में फंसेंगे, थोड़ा सा दिखावा, ये म्यूनिस वाली चटनी, वो मोमोज वाली रोल, और भी पता नहीं क्या क्या, तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। इसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लेटर ऑन दिखने लग जाता है। तो आते हैं विटामिन डी पे। इससे जो जो बीमारियां हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो जो झुर्रियां वगैरह पड़ जाती हैं, इसका कमाल है विटामिन डी। इतना ही नहीं, बांझपन यानी स्टेराइल स्टेराइल यानी बांझपन, बांझपन बांझपन भी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इस बात को ध्यान रखें। इतना ही नहीं, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट कैटरैक्ट मोतियाबिंद, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। देखिए होता क्या, जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं,
पॉल्यूशन में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ ना फ्री ऑक्सीजन होता है। वो जो ही इंटर करेगा और जो ही इंटर करेगा आपको किसी न किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। तो ये सारी बीमारियां इससे संबंधित हैं, विटामिन ए से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के, विटामिन के पहला बात फाइलोक्विनोन, इसका नाम है, केमिकल नेम क्या नाम है, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। इसको नेप्टोक्विनोन भी कहते हैं। मैं इस बात को लिख देता हूँ आपको, केमिकल नेम क्या लिखा होगा, फाइलोक्विनोन, और इसको नेप्टोक्विनोन भी कहते हैं। ये तो क्या हो गया इसका केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम होगा। इस देखिए जितना भी विटामिन मैं आपको बताऊंगा उसका केमिकल नेम और उससे संबंधित जो बीमारी है बिल्कुल से दिमाग में रखना है, उसको तो उतरने नहीं देना। उससे संबंधित बाकी जो फालतू बातें हैं छोड़ दो, लेकिन दो चीज, उससे उसकी बीमारी और उसका केमिकल नेम बिल्कुल ना भूलना, अपना नाम भूल जाना, ये सब ना भूलना। तो फाइलोक्विनोन और नेप्टोक्विनोन काम क्या है इसका, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। किस में सहायक होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। अच्छा, सवाल ये उठता है क्या ब्लड क्लॉटिंग में सिर्फ विटामिन के ही सहायक होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और बहुत सारी चीजें। अगर हम मिनरल की बात करें तो आपका कैल्शियम है, अगर हम आपको प्रोटीन की बात करें फिब्रोनेजिन आ जाएगा, फिर प्लेटलेट भी करता है, सहायक है आपका रक्त जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो ये तमाम चीजें, उनमें से एक विटामिन के भी है जो रक्त जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, सहायता करता है। अच्छा, अब आते हैं, अगर इसकी हम स्रोत की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन, पोमेग्रेनेट यानी अनार, कीवी, कीवी आपने देखा होगा जो प्लेटलेट वगैरह डाउन हो जाता है तो भी कीवी वगैरह खाने के लिए कहते हैं। तो ये सारे चीजें मिलके विटामिन के से हमें क्या कर रहा है, उनकी अगर कोई भी कमी होगी तो वो पूरा करने में सहायक होगा। और अगर इसकी हम बीमारी की बात करें तो अगर इसकी कमी होगी तो जाहिर सा बात है क्या नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे समझ से एज पर टाइम, सॉरी, हम यहीं तक रुकेंगे अभी। पूरा विटामिन बी बच रहा है, तो बी बच नहीं रहा, वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो पूरा विटामिन बी जो ग्रुप है, बी 1 से लेकर बी 12 तक, कौन उसमें एक्टिव है कौन नहीं है, हम ये भी बात करेंगे। कौन चार चार ऐसे बी विटामिन है जो कार्य नहीं करते और कौन 8 हैं जो कार्य करते हैं, उस पर भी एक एक पे बात करेंगे। लेकिन टाइम फिलहाल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये विटामिन वाले टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी आप उस चीज़ को बता सकते हैं। जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं क्लासरूम वाले, उनके लिए रिवीजन प्रोग्राम है। तो चलिए इन्हीं बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। राम दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।